जय हिंद दोस्तों, सभी भाइयों बहनों, जय हिंद। और आपका अपना चैनल सचिन चौहान मैथमेटिक में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं पाइप और टंकी के। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एसएससी के कुछ पूछे गए, कुछ रेलवे के, है ना। तो क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका लग चुका है, तो आप लोग कृपया करके बनाने का प्रयास करें। कह रहा है 3 नल ए बी सी एक टैंक को क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। देखो भाई, ए बी और सी 3 नल है, ठीक। 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। नल ए हर समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे काम करते हैं, ठीक है। बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जो टंकी भर रहे हैं ना, तो टंकी की धारता निकालते हैं, यानी टंकी कितने लीटर की है। धारता का मतलब क्या है, टंकी की क्षमता, मतलब टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो वो कैसे आएगा, इनका लासा। इनका लासा कितना आएगा, 60, यानी टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की है। इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गई होगी, ठीक है। थोड़ा लाइट को सही कर ले, परछाई थोड़ा ज़्यादा बन रही है। तो अब देखते हैं भाई यहाँ से, तो 60 आ गई। अब निकालेंगे इनकी क्षमता। तो 12 से कटेगा ये 5 बार, 15 से 4 बार और 20 से 3 बार। ये इनकी क्षमता आ गई। अब आप एक चीज़ बताइए, ए तो रोज़ काम करेगा, है ना। ए प्रतिदिन काम करता है और एक एक दिन करके, एक दिन आएगा बी, एक दिन आएगा सी इसके साथ। तो यानी पहले दिन ए प्लस बी काम करेंगे, दूसरे दिन ए प्लस सी काम करेंगे, यही तो बात है। तो पहले दिन यानी 5 और 4 9, ए बी और प्लस सी कितना काम करेंगे, ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे पहले दिन, 5 और 4 9, ठीक है। फिर ये दोनों मिलकर तो ये 7 काम करेंगे। इसका मतलब हुआ क्या कि 2 दिन में इन लोगों ने काम कितना किया, 16। 2 दिन में इन लोगों ने काम कितना किया, 16। इतनी बात समझ में आ गई। अब 16 से इसके पास पहुंच जाओ, तो 16 से आप गुणा करेंगे, तो 16 से 3 बार गुणा कर लें और यहाँ 3 बार, तो ये 6 दिन में काम कितना हो गया, 48। इतनी बात आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी किसी भाई बहन को। मैं क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा सही से रीड कर लूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, 20 दिया 60, 5 और 3 8। देखो यहाँ पे गलती हो गई, 5 और 3 8, ठीक है। क्योंकि ये देखो पता चल जाता है थोड़ा सा क्या हुआ, 5 3 8, तो ये 17, 17 3 से गुणा करेंगे, 17 तिया 51, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा, 51। अब शेष काम कितना रह गया, 9। क्योंकि देखो जब मैं पहले कर रहा था ना, तो आंसर जो है मेरा पॉइंटों में आने लग गया था, वो ऑप्शन पॉइंटों में नहीं दिया गया था। इस चीज़ से मैंने जान लिया कहीं कुछ डिफ़ॉल्ट हुई। जब मैंने देखा तो वैसे ही समझ में आ गई कि क्या क्षमता गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को देख लिया, ठीक। तो अब ये हो गया। तो 7वें दिन भाई कौन काम करने आएगा, तो 7वें दिन आएगा ए और बी। तो ये कितने काम करते हैं, 9 काम। तो यानी कि ये काम हो गए 60 पूरे, और दिन कितने लगे, 7। तो 7 दिन में पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसानी से मैंने समझाई है, सरल सी भाषा में, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। जिस भाई बहन को अगर कोई दिक्कत लगती है, कृपया करके आप इस क्वेश्चन को रिपीट करके फिर देखेंगे। मैं हमेशा ही कहता हूँ एक क्लास को 2 बार तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आपको अधिक से अधिक कंटेंट समझ में तभी दिमाग में रहेगा। केवल देखो पढ़ने की फॉर्मेलिटी मत करें। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ भाई, कुछ कट तो नहीं रहा है भाई, ठीक है, सही रे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं भाइयों बहनों।
बोला P 20 घंटे में एक टैंक को पूरा पानी निकालता, मतलब P है एक वो खाली करने वाला बंदा है। कौन है? P खाली करने वाला बंदा है। तो जब भी कोई खाली करने वाला है उस पर माइनस का चिन्ह लगा लो। बोला P 20 घंटे में एक टैंक को पूरा पानी निकाल सकता है और एक पाइप Q प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक 12 घंटे, अगर ये दो लोग यानी P और Q दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 घंटे में उसे, ठीक है, खाली हो जाता है। तो 12 घंटों में खाली हो जाता है। तो यहाँ से टैंक की क्षमता पूछेगी। क्या पूछेगी? टैंक की क्षमता, यानी धारता जो है वो कितनी है टंकी में, मतलब पानी कितना आ सकता है। हमसे ये क्वेश्चन किया गया, ठीक है। और एक चीज़ हमें पता है क्या? क्यू की जो क्षमता है वो कितनी दे रखी है? 20 लीटर पानी निकाल प्रति घंटे, यानी एक घंटे में Q 20 लीटर पानी निकाल सकता है। कितने लीटर? 20 लीटर, ये दिया गया है। तो देखो छोटी चीज़ों का प्रयोग करके आप चीज़ों को बनाने का प्रयास करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखते भाइयों बहनों, सबसे पहले अगर हम इनसे धारता बनाएं तो क्या आएगी? इनसे तो धारता इनका लासा कितना आ जाएगा? 60। इतनी बात आपको समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं आ गई होगी। तो 20 से भाग देंगे तो ये 3 बार काटेगा और 5 से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो ये निकल आई इनकी क्षमता। क्या निकल आई? क्षमता। क्लियर हो गई इतनी बात कि P की क्षमता कितनी है? 3, और Q की क्षमता कितनी है? P नहीं है, PQ है। तो एक चीज़ बताओ, इसमें 3 क्षमता किसकी है? 3 क्षमता जो है, ठीक है, P की है। तो 2 क्षमता किसकी होगी? Q की। और सवाल कह रहा है ये 2 नहीं है, ये कितनी है बेटा? 20। इसकी क्षमता कितनी है? 20, क्योंकि प्रति 20 लीटर प्रति घंटा, ये क्या हुई? प्रति घंटा, ये क्षमता ही होती है ना। 1 घंटे में किया गया काम, 1 मिनट में किया गया काम, ये क्या होता? किसी व्यक्ति की क्षमता। उम्मीद करते हैं आप बात समझ रहे होंगे। किसी व्यक्ति की क्षमता क्या होती है? 1 घंटे में किया गया काम, 1 मिनट में किया गया काम, 1 सेकेंड में किया गया काम, वो इकाइयाँ देख लेंगे। तो मैंने कहा भाई ये कितने से गुणा हो रहा है? 10। इसका मतलब धारता भी 60 नहीं होगी, क्या होगी बेटा? 10 गुना होगी। तो 10 गुना होगी, इसका मतलब कितना होगी? 600। उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा यहाँ से हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ से B, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? B। किसी भाई बहन को समझने में कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, कमेंट कर सकता है, ठीक है। मैंने बहुत आराम से चीज़ें आपको समझाई हैं, आप समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहा? P किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों मिलकर 12 घंटे में खाली कर सकते हैं। तो 20 और 12 से धारता बना ली 60। 20 से भाग दिया तो 3 बार जाएगा, 12 से भाग दिया 5 बार जाएगा। तो अगर P 1 घंटे में 3 लीटर खाली कर रहा है तो ये कितना करेगा? 2 लीटर। तभी तो 3 और 2 5 हुआ, ठीक है। लेकिन इस 2 की वैल्यू दी गई सवाल में 20, तो यानी कितने से गुणा हो रहा है? 10। तो इसका मतलब धारता भी 10 गुना होगी। तो 60 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 600। यानी टंकी कितने लीटर की है? 600 लीटर की है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं सभी भाइयों बहनों, और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलते भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 पाइप हैं P और Q 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। P को 5। अच्छा सवाल है, ठीक है। P है और Q है, 2 लोग हैं, ध्यान से समझेंगे। ये 12 मिनट में भर सकता है और ये 15 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले आप इनमें क्या बनाएंगे? धारता, यानी भरेंगे तो टंकी कितने लीटर की है? तो भाई ये 60 लीटर की टंकी है। तो 12 पंचे 60 और 15 चक्को 60, क्षमता निकाल ली। इनकी हमने क्या निकाल ली? क्षमता। इतनी बात समझ में आ गई। अब सवाल कह क्या रहा है भाई यहाँ से? P 4 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। शेष काम को Q को करने में कितना समय लगेगा?
तो इसे देखो P को 4 मिनट खोला जाता है, तो 4 मिनट खोलेंगे तो 4 मिनट में 1 मिनट में ये 5 काम कर रहा है, 4 मिनट में कितने काम कर लेगा, यानी कितने लीटर पानी भर देगा, 20 लीटर। तो शेष कितना बचा है, तो आप कहेंगे शेष 60 लीटर टंकी में भरना था, 20 भर दिए, तो शेष बचा कितना, 40। और भरेगा कौन, क्यू की क्षमता कितनी है 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो 10 मिनट में शेष टंकी को भर देगा। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है शेष काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 10 मिनट, और ये कहेगा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, यानी टंकी को भरने में कितना समय लगा, तो आप कहेंगे 10 और 4 14 मिनट। कितने मिनट, 14 मिनट। आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेंगे। अगर वो पूछ रहा है पूरा भरने में, ठीक है, तो आपका आंसर 14 है, और शेष काम करने में तो आपका 10 मिनट। ऑप्शन भाई क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करेंगे। क्या कह रहा है एक बार मैं फिर पढ़ लेता हूँ। शेष भाग को क्यू को भरने में कितना समय लगेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर भाई सी आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं सभी भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन रिसाव के कारण इसमें 1 घंटा अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ है तो रिसाव की वजह से कितने समय में खाली हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो सिंपल सी बात आप समझेंगे क्या, मैं ये कह रहा 2 नल हैं, ए और बी, ए भरने वाला है और बी खाली करने वाला है। ठीक है, तो बोला टंकी को भरने में 9 घंटे लगते हैं। कितने घंटे, 9 घंटे। लेकिन रिसाव के कारण टंकी को भरने में, यानी रिसाव के कारण यानी ए और बी दोनों साथ में काम करने लगे तो 1 घंटा अधिक लगता है, तो कितना लगेगा, 10 घंटे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब समय कितना लगेगा, 10 घंटे। तो सबसे पहले टंकी की क्या बना लेंगे, धारता। ये चीज़ आप जैसे कार समय में काम बनाते हैं, यहाँ धारता, तो ये कितनी हो जाएगी, 90 लीटर की। तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, 10, और ये कितनी हो जाएगी, 9। तो आप एक चीज़ बताओ, ए प्लस बी, ए भरता है, बी खाली करता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये दोनों मिलकर 10 काम कर रहे हैं, और ए 10 काम कर रहा है, तो इसका मतलब बी क्या कर रहा है, 1 लीटर पानी निकाल रहा है, तभी तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो बी अकेला इस टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा, तो 90/1, तो यानी 90 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा, बी टंकी को अकेले खाली करने में कितना समय लेगा, तो 90 घंटे। उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिस भाई बहन को कोई दिक्कत हो वो बता सकता है। ठीक है, मैंने बहुत आसानी से चीज़ बताई है। देखो उसने नाम नहीं दिए थे, एक भरने वाला कहा है, एक रिसाव वाला, तो मैंने नाम दे लिया, ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। तो बोला भरने वाला पूरी टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक लगता है। तो इसका मतलब दोनों मिलके जब काम करने लग गए ना, तो 10 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 10 घंटे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो कितने घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे। 9 और 10 का लासा 90 हुआ, क्षमता 10 और 9 निकल आई। अगर मैं 10 लीटर पानी डाल रहा हूँ और टंकी में 9 लीटर पानी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर पानी निकल रहा है बाहर। जैसे मैंने ऐसे समझ लो 10 लीटर पानी डाला और 9 लीटर पहुंचा है, इसका मतलब 1 लीटर कहाँ गया, 1 लीटर रिसाव हो गया है। ठीक है, तो उसका मतलब बी की जो क्षमता है वो 1 है, तो 90 लीटर पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, 90 मिनट। क्यों, 1 लीटर 1 मिनट में, सॉरी 1 घंटे में, क्योंकि वो घंटे में इकाई दे रखी, वो जो भी इकाई देगा उस इकाई का प्रयोग आप कर लेंगे। उम्मीद है अब आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखो यूपी पुलिस, ठीक है, एसएससी जीडी और आर्मी, इनके लिए बहुत ही मोस्ट रहता है। हालांकि ग्रुप डी ने भी पूछ रखे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल बहुत हल्का हो गया है। अगर आप पुराने PYQ देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते थे,
लेकिन अब तो उस स्टैंडर्ड नहीं रहा मैथ का उतना, ठीक है, तब भी आप लोग बहुत परेशान होते हैं। देखो दो पाइप हैं पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू, ठीक, पी क्यू से 2 गुना तेज है और आर भी है, एक बंदा आर है तो आर को भी लिख ले रहे, और क्यू आर से 2 गुना तेज है। देखो क्यू आर से तेज है और पी क्यू से तेज है, तो हम कहें ये 1 है तो ये 2 गुना है, तो इससे 2 गुना हो गया और ये इससे 2 गुना, तो इनका रेशियो कितना है भाई क्षमता का, इनका क्षमता का रेशियो है 4, 2, 1। और हमसे पूछा है तो टंकी को भरने वाले समय का अनुपात बताइए, टंकी को भरने वाले समय का अनुपात बताइए। तो भाई ये क्षमता का अनुपात है, किसका है, 2 गुना तेज, क्यों 2 गुना तेज है ये, तो टंकी को भरने वाले समय का अनुपात बताओ। तो भाई समय का अनुपात आप बता दीजिए। तो भाई क्षमता का अपोजिट क्या होता है, समय, और समय का अपोजिट क्षमता, तो इनका भाई अपोजिट करेंगे तो ये क्या कहोगे, 1/4, 1/2 और 1, यही तो होगा। तो बट्टे ख़त्म करने के लिए क्या करोगे, लासा लोगे, तो लासा लोगे क्या, 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, 4 से गुणा करोगे, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 1, ये 2 और ये 4, तो क्या आ जाएगा, 1:2:4। उम्मीद करते हैं ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इससे आंसर आ जाएगा आपका, आंसर नंबर डी डॉग। क्या आ जाएगा, अगर वो आपसे क्षमता का अनुपात पूछता तो 4, 2, 1, ठीक है, और अगर उसने आपसे पूछा यहाँ से क्या, दिनों का अनुपात, तो दिन का अनुपात अपोजिट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग अधिक से अधिक भाई चैनल को सब्सक्राइब कराएं। देखो 650 होने जा रहे हैं लगभग, तो थोड़ा सा और करें, 1000 टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करें, ठीक है। तो ये कह रहा है 6वां क्वेश्चन, एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है, 3 गुना तेजी से। तो हम पाइप के नाम दे ले रहे हैं, ए और बी, 2 पाइप हैं, तो 3 गुना तेजी से, ये 1 तो ये 3, तो ये क्षमता हो गई इनकी। इतनी बात समझ में आ गई आपको, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत? दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ टंकी को भरने में 26 मिनट में भर सकते हैं। धीमा पाइप अकेले टंकी को, देखो दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर क्षमता कितनी है बेटा, 4, और समय कितना लग रहा है, 26। इसका मतलब टंकी कितने लीटर की है, 104 लीटर की है। कितने लीटर की है, 104 लीटर की। ये निकल आई टंकी की धारता। अब कह रहा है धीमा भरने वाला, तो धीमे भरने वाले की क्षमता कितनी है भाई, 1, तो 104/1, तो इसका मतलब इसको कितना समय लगेगा, 104 मिनट दे रखा है, क्या मिनट, तो 104 मिनट लगेंगे। क्या लगेंगे, 104 मिनट। उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगला है 7वां देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए खाली टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। देखो ए है 30 मिनट में, कितने मिनट में, 30 मिनट में, ठीक है। बी 2 घंटे में खाली कर सकता है। बी देखो भरने वाला है प्लस, ये खाली करने वाला है माइनस, ठीक है। 2 घंटे में, 2 घंटे मतलब 120 मिनट, क्योंकि ये मिनट में तो इसे भी मिनट में लिख लो, ठीक है। सी पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है, और एक सी है वो 5 घंटे यानी 300 मिनट ये भी खाली कर सकता है, ठीक है। टैंक को खाली होने की स्थिति में इन सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, बिल्कुल सही। देखो इसे 2 तरीके से दे सकते थे, इसे घंटा बना लो आप, 1/2, ये 2 घंटे और ये 5 घंटे, ठीक है। क्यों, यहाँ से धारता जो बनाओगे ना वो सरल रहेगी आपकी, ठीक है।
तो हम ये मिनट को ना लेके, हमने क्या कहा, मिनट को ना लेके हमने इनका क्या ले लिया भाई, 30 मिनट को 1/2 कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 घंटे। ठीक है, तो इनका लासा लेंगे, 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी टंकी 10 लीटर की आ जाएगी। अब 1/2 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा 5, 2 से भाग देंगे ये भी 5, ठीक, सॉरी 1/2 से भाग देंगे यहाँ 20 आएगा। कितना आएगा, 20। भाई साइड में मैं कर देता हूँ भाई, 10 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो 10 दूनी 20। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार। ये खाली करने वाले हैं तो ये माइनस और ये भरने वाला प्लस। तो देखो 20 में से 7 गया तो 13। तो टंकी में कितना पानी आ रहा है, 13। ठीक है, पूरा भरने में, ठीक है, पूरा भरने में लगा समय, ये पूछा गया, पूरा भरने में लगा समय। तो 10 भरना है और 13 की स्पीड से, तो 10/13 घंटे में। कितने में भर देगा बेटा, 10/13 घंटे में। उम्मीद है समझ गए होंगे। ऑप्शन कौन सा है आपका बेटा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से, ठीक है। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। भाई क्वेश्चन देखो लग चुका है, आप प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं एक बार। चलिए भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए और बी टंकी को क्रमशः 8 और 6 घंटे में भर सकते हैं। सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ठीक है, 8, 6 और 4, 8, 6 और 4 घंटे में। ठीक है, सी खाली करने वाला है। ये चीज़ जरूर लगा लें क्योंकि यहीं गलती हो जाएगी, फिर देखते रहेंगे। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए टंकी को भरने में। देखो लासा ले लो इनका, तो टंकी की धारता कितनी आ जाएगी, इनका लासा हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो 8 तिया 24, 6 चको 24 और 4 छिंग 24। ये आ गई क्षमता, इनकी क्या आ गई क्षमता, यानी ये कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये दोनों भरने वाले हैं, ये खाली करने वाला है। तो 4 और 3 साथ ये पानी भरेंगे और ये 6 निकाल देगा। तो टंकी में पानी कितना पहुंचेगा, 1 लीटर। पानी भरना कितना है, 24 लीटर। 1 से भाग देंगे तो 24। तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, तो 24 मिनट में, 24 मिनट या घंटे में। ठीक है, जो इकाई दी है घंटे में, तो आंसर घंटे में आएगा। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। ए 8 घंटे में भर सकता है, बी 6 घंटे में भर सकता है, सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। 8, 6, 4 का लासा लेंगे 24। 8 से भाग देंगे 24 में 3 बार जाएगा। 6 से भाग देंगे 24 में 4 बार जाएगा। 4 से भाग देंगे 6 बार जाएगा। ये दोनों भरने वाले हैं तो इनको जोड़ लिया, 4, 3, 7। ये खाली करने वाला है। तो अब मैंने देखो 2 लोग हैं, 7 लीटर पानी डाल रहे हैं और एक है 6 निकाल दे रहा है। तो टंकी में पानी जा कितना रहा है 1 घंटे में, 1 घंटे में 7 डाला और 6 निकाल दिया तो 1 लीटर पहुंचा। तो 24 लीटर कितने घंटे में पहुंचेगा, 24 घंटे में। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आप कहने के बाद नहीं करते हैं, तो अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आप बहुत आलसी प्राणी हैं, तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप करेंगे भी। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, 10 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, एक पाइप 8 मिनट में भर सकता है और जबकि दूसरा पाइप उसे 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों खाली होने पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधा हिस्सा, कोई दिक्कत नहीं। 2 नल हैं, ए और बी।
ठीक है, ये भरने वाला है, ये खाली मिनट वाला, ये 8 मिनट में भर सकता है, ये 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो इनका भाई लासा कितना हो जाएगा 40, यानी टंकी की पावर आ गई कितनी 40, 8 से भाग देंगे 5 और 40 से भाग देंगे 1। अब ये बताओ, ये डालेगा, ये 5 लीटर पानी टंकी में डाल रहा है और ये 4 लीटर पानी निकाल दे रहा है, तो टंकी में पानी जा कितना रहा 4 लीटर। तो इसका मतलब 40 काम करने में कितना लगेगा 10 घंटे, सॉरी 10 मिनट। इकाई थोड़ा देखो आंसर को ध्यान देना, इतना नहीं तो आधा हिस्सा, तो आधा हिस्सा भरने में कितना लगेगा 5 मिनट, पूरा भरने में कितना लगेगा, ठीक है, पूरा भरने में लगेगा आपको 10 मिनट, तो आधा भरने में कितना लगेगा 5। तो आंसर नंबर बी। देखो आंसर उसने आपको दे रखा 10 भी। अब आप अगर ये लास्ट की लाइन अगर नहीं देखेंगे, टैंक का आधा हिस्सा भरने में कितने मिनट लगेंगे, तो आप आंसर अगर 10 लगा देंगे तो हो जाएगा गलत। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं क्या कहता हूँ, जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान है और आसान है, ये भी मेरा अनुभव है कि जो 10 होशियार लड़के होंगे ना, 10 में से 3 लड़के ये बेवकूफ़ी कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ना होती हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं है, ठीक है। और जहाँ मतलब आप किसी क्वेश्चन को हल्के में ले गए ना, ठीक है, होता क्या एक्चुअली में, जब हम क्वेश्चन सीट प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सरल है इसको छोड़ देते हैं, ये लगा लेते हैं। जो चीज़ ये जिस क्वेश्चन को आपने ऐसे प्रैक्टिस करते समय छोड़ा, तो यानी पेपर में वो क्वेश्चन आपको छोड़ देगा, वही क्वेश्चन आपको डिफ़ॉल्ट करा देगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी बच्चा इस चीज़ को अगर नहीं मानता है, आप कुछ चंद समय के बाद जब एग्ज़ाम देंगे, आप देख लेना, आप 1-2 क्वेश्चन में ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप ये मत सोचना कि मैं सचेत कर रहा हूँ, आप गलतियों को सीखें, है ना। ये 14 साल का अनुभव है अपना कंपटीशन का, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ठीक है। तो 9 साल पढ़ाते हुए होते जा रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को कायदे से ले। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जिन बच्चों को भाई 2-4 साल हो गए हैं परीक्षा देते देते, उन्हें तो ये चीज़ महसूस हो रही होगी कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, और जो नए हैं वो ये कुछ सोच रहे होंगे भाई बकवास बहुत करते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अपनी अपनी समझ है। तो देखो अगला क्या कह रहा है, यदि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप को, जिनमें से सबसे बड़ा पाइप अकेले 87 मिनट में भर सकता है, एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर जाएगी। मान लीजिए प्रत्येक पाइप से गुजरने वाला पानी का प्रवाह व्यास के वर्ग के अनुपात है। देखिए भाई क्वेश्चन को बहुत तगड़े स्तर का बना है। इसका मतलब क्या है, आपको एक चीज़ दे रहा है, जो क्षमता है ना, ठीक है, क्षमता है वो व्यास के स्क्वायर के समान है, यही चीज़ कह रहा है ना। एक बार फिर लाइन को, लास्ट लाइन को क्लियर करें, क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ों को क्या कह रहा है। मान लीजिए प्रत्येक पाइप से गुजरने वाले पानी के प्रवाह की दर, पानी के प्रवाह की दर का मतलब क्या है, यानी कि जो क्षमता है, ठीक है, व्यास के वर्ग के समानुपाती है, व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो आप यहाँ से ध्यान से समझेंगे क्या, तो जो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 पाइप हैं, समझते बात को बेटा, ए, बी और सी, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो भाई आप एक चीज़ समझिए, एक पाइप है, सपोज ये पाइप है, तो ये इसका व्यास है, तो ये पानी तो इतना ही निकालेगा जितना पाइप है, कि इससे ज़्यादा निकाल देगा। आप समझिए ये पाइप है, तो पानी इससे कितना निकलेगा, जितनी इसकी चौड़ाई है। जैसे आपके घर पे समर लगी होगी, तो समर समर होती है 1 इंची 1.5 इंची, और जैसे आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से, तो आपने देखा होगा खेतों में पानी लगता है, वो ट्यूबवेल होता है। क्या होता है, ट्यूबवेल, जिसकी जो 3 इंची होता है, 4 इंची होता है। तो 4 इंची वाला 4 इंची के हिसाब से पानी निकालेगा, और 1 इंची वाला 1 इंची के हिसाब से निकालेगा। यानी वही क्या हुई, उसकी क्षमता, वो चीज़ क्या हुई, उसकी क्षमता,
ठीक है। तो अगर वो कह रहा है व्यास से क्षमता, तो क्षमता क्या, इसके वर्ग के समान, तो वर्ग यानी ये 9 और ये 16। इतनी बात भाई किसी भाई बहन को समझने में दिक्कत हुई हो तो वो बता सकता है। मैं क्वेश्चन को एक बार और देख लेता हूँ एक्चुअली में क्या है, ठीक है। सबसे बड़ा पाइप अकेले टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। सबसे बड़ा पाइप 16 मिनट में भर सकता है। तो देखो सबसे बड़ा पाइप कौन सा है भाई, जिसका कौन सा है, 4 सेंटीमीटर वाला, तो ये ठीक है। अब इसकी क्षमता 16 है और भर कितने में देता है भाई, ये भर देता है 87 में। तो 16 गुणे 87 ये निकल आई क्या, ये निकल आया अपना एक तरीके से काम, ठीक है। और तीनों मिलकर भाई इनका टोटल कर लो, टोटल करेंगे 29, यही हो जाएगा। तो ठीक है, तो टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, यही चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी बड़ी है, देखो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है पर मुझे नहीं दिखता है। तो एक साथ खोल दी जाए, टंकी को कितने मिनट में भर जाएगी, टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। तो टंकी है कितनी, तो टंकी है 16 गुणे 87। टंकी है कितनी, 16 गुणे 87 और बटे में इन सब की क्षमता, इन तीनों को खोला जा रहा बटे में 29। तो 29 से कटेगा 3 बार और 16 या 48, यानी टंकी 48 मिनट में भर जाएगी। देखो मुझे रेलवे ग्रुप डी का ये सवाल, ठीक है, पाइप टंकी का सबसे बेहतरीन सवाल लगा है मेरे नज़रिए से। मतलब कुछ हटके चीज़ पूछी है, आप इसको स्टार बना के 100% रिवीजन करें। उम्मीद है मैं ये नहीं कह रहा सब शिफ्ट में आएगा। अगर आपके मान लो 50 शिफ्ट हो रही हैं, 50 में कम से कम 10 से 15 शिफ्ट में ये रिपीट होगा, ये मेरा भरोसा है। बाकी तो फिर देखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक। अब क्वेश्चन को ज़्यादा हो आप एक बार रिवीजन करें, कैसे सवाल को धीरे धीरे पढ़ें। मैं सवाल को भाई थोड़ा मोबाइल को ले लो हाथ में। देखो क्या कह रहा है, यदि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 पाइप, जिनमें सबसे बड़ा पाइप अकेले 87 मिनट में भर सकता है, 87 मिनट में भर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है टंकी को कितने मिनट में भर जाएगी। मान लीजिए प्रत्येक पाइप से गुजरने वाले पानी के प्रवाह की दर, पानी के प्रवाह की दर, ठीक है, व्यास के वर्ग के समानुपाती है, व्यास के वर्ग के समान। तो व्यास तो ये है, ये क्या है व्यास, और व्यास के वर्ग के समानुपाती है क्या, दर। और दर क्या होती है, क्षमता। देखो ये बेटा ध्यान से समझ लेना, ये क्या दिया गया था, व्यास, ठीक है, और हमें क्या बनानी है, दर, और दर ही क्या होती है, क्षमता, ठीक है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में आपने पढ़ो ब्याज की दर, तो ब्याज की दर क्या होती है, यानी किस रेट से आप पे ब्याज लगेगा। तो यही यहाँ पे दर का मतलब क्या है, आप किस स्पीड से काम कर रहे हो, ठीक है। उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी, बाकी चीज़ आप के सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं भाइयों बहनों। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, 11 क्या कह रहा है। ये भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 2 पाइप ए बी 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, सी 10 घंटे में खाली। तो भाई 3 लोग हैं, एक एक को भाई ए बी सी, 6 8 10, 6 8 10, ठीक है। तो भाइयों देखते हैं भाई, 6 8 और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, ये भर सकते हैं, ये खाली कर सकता है, ठीक है। तो ये माइनस लगा लिया। ए और बी को 3 घंटे तक भरने के लिए खोला जाता है, 3 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जब बी सी को खोला जाता है। बी सी टंकी के शेष भाग को भरने में ए बी द्वारा 3 घंटे में कितना, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन को देखो, सबसे पहला काम क्या है, धारता बनाना। आप इस चीज़ को समझेंगे, धारता बनाना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इनकी धारता क्या बन जाएगी, आप जल्दी से बताएं भाई। देखो 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120,
यानी 120 लीटर की टंकी है आपके पास। कितने? 120 लीटर की टंकी है, ठीक है। तो 6 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 20। 8 से 15 अट्ठे 120 और 10 से 12 बार, ठीक है। आप देखो सवाल ने कुछ चीज़ें आपको बोलनी है, जो बोला है आप एक एक करके करिए, ठीक है। तो आप भाई सवाल आपको दिख रहा है, आप करते जाएं, हम अपना देख के करते जा रहे हैं। बोला ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है। ए प्लस बी को कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए। 3 घंटे। 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं बेटा? 1 घंटे में ये काम कर रहे हैं 35, तो 35 गुणे 105। 105 काम किया इन्होंने। कितना काम किया? 105 काम, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है इसके बाद? 3 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है, बी और सी को। अब किसे? बी और सी को। बी और सी 1 घंटे में कितना काम करते हैं? तो हम देखेंगे ये 1 घंटे में 15 माइनस 12 यानी कि 3 काम, यानी 3 लीटर पानी को भरते हैं। अब पानी भरना कितना है भाई? तो पानी भरना है इसे 15 लीटर। कितना शेष रह गया भाई? 105 भर काम हो गया है, कितना? 120। तो 120 में से 105 गया, 15 लीटर भरना है। एक घंटे में कितना भर रहे हैं? 3 लीटर। तो यानी 5 घंटे में। कितने? 5 घंटे में। इतनी बात आपको समझ में आ गई? किसी भाई बहन को कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? ए और बी 3 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। और बी और सी कितने घंटे में कर पाएंगे? 5 घंटे में। अब क्या आ रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा बी सी द्वारा टंकी के शेष भाग को भरने में लिया गया समय और ए बी द्वारा प्रारंभिक 3 घंटों में भरने में लिए गए समय से कितना % अधिक है? तो ये 5 है, देखो साइड में समझते हैं। 5 घंटे, ठीक है, 3 घंटे से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। कितने से? 3 से। और 2/3 क्या होता है? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। भाई ये चीज़ तो नहीं लिखी है, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं हम? 200/3%। ऑप्शन में आपको ये दिया गया, ए ऑप्शन आपका आंसर। उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे। किसी भाई बहन को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, ये एक समस्या का कारण है, नहीं तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही नॉर्मल है। जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके जरूर देखें, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आजकल लैंग्वेज ही थोड़ा सा घुमा रहा है और कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, ठीक है। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 12। तो उम्मीद है आपने कुछ रीड किया होगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन लग चुका है। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भाई। ए और बी 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, सी 24 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए भाई, हालांकि करा चुका हूँ मैं ऐसे क्वेश्चन। ए बी सी खाली करने वाला है, ठीक है। 30 45 24, 30 45 और 24, ठीक है। ए और बी को एक साथ खोला जाता है, 6 मिनट बाद सी को खोल दिया जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? चलिए भाई करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है यहाँ से भाई, आपको यहाँ से क्या करना है? सबसे बड़ी चीज़ इनका क्या लेना है? लासा। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इनका लासा क्या आएगा भाई। इन सब का लासा मतलब यहाँ से धारता बन जाए। सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, टंकी भर रही हो तो टंकी है कितने लीटर की। तो इनका लासा आएगा 360। तो 30 से भाग देंगे 12 बार कटेगा, 45 से भाग देंगे 8 बार कटेगा, और 24 से भाग देंगे तो देखो 24 से 12 या 36/15 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15। तो
अब ध्यान से समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन में जैसे कहा पहले 6 मिनट के लिए इनको खोला गया, तो अगर हम एक चीज़ देखें 1 मिनट के लिए ये कितना काम कर लेते हैं 20 लीटर, 12 और 8 20 लीटर, तो 6 मिनट में ये कितना काम कर लेंगे, 6 मिनट में ये कर लेंगे 120। तो शेष काम कितना रह गया, तो शेष आप कहेंगे 240, क्योंकि 360 में से ये हो गया, 360 में से 120 हो गया तो 240 बचा। अब एक चीज़ देखो ये माइनस वैल्यू है, ये क्या है माइनस, तो 12 और 8 20, अगर ये तीनों काम करेंगे तो ये देखो 12 8 20 में से 15 गए यानी 5, यानी टंकी में पानी कितना जा रहा है 5, तो 5 से भाग देंगे, ये कितनी बार कटेगा 48, तो टंकी को शेष भाग भरने में टंकी को कितना समय लगेगा, शेष भाग भरने में 48 मिनट, पूरा टंकी को भरने में 54 मिनट। क्यों, 6 मिनट हमने पहले काम किया। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है वो आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो आपको टंकी को पूरा भरने में आपका आंसर क्या आएगा 48 प्लस 6 यानी 54 मिनट। कितना आएगा, देखो ये चीज़ हमने पिछले क्वेश्चन में समझाएगी, इस क्वेश्चन में पूछ दी है। अगर वो कह रहा शेष काम तो 48 मिनट, पूरा काम तो 54 मिनट, क्योंकि 6 मिनट पहले काम हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बोर्ड पे लग चुका है, आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, और सभी लोग से देखो एक अनुरोध है, वीडियो को लास्ट तक देखा करें। आप लोग बीच में पता नहीं कहाँ भाग जाते हो भाई, कहीं 5 लोग लाइव रहते हो, कहीं 4 लोग रहते हो, कहीं 2 लोग रह जाते हो। भाई वीडियो को देखो तो पूरा देखो आप अंत तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई फिल्म चल रही है, जब मन हुआ आप छोड़ दिए, जब मन हुए चालू हो गए। भाई पता नहीं किस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हो, आप लोगों की पढ़ाई का कोई कुछ नहीं कह सकता भाई, आप बहुत ही होनहार छात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना भाई बहनों, तेरा कह रहा है 3 पाइप ABC 1 4 6 12। ठीक है, 3 पहले लिख लेता हूँ A B और C। ठीक है, तो 4 6 12, 4 6 और 12। अब ये देख लें कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है। 4 घंटे में भर सकता है C खाली कर सकता है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हमने लगा लिया। तो लासा कितना, धारता कितनी आ जाएगी यहाँ से भाइयों, धारता आपकी आ जाएगी यहाँ से 12, क्योंकि 12 ठीक है, 4 3 12 6 2 12 12 1 12। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तीनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे भरने के लिए खोला जाता है। भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भाई स्टार लगा दो। मैं 20 सेकंड रुकूंगा, मैंने इतना कर लिया। एक बार आप कमेंट कर दो 20 सेकंड के लिए, मैं पानी पी रहा जब तक आप कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं देखना चाह रहा, मुझे पूर्णता विश्वास है आप सब गलत करोगे। ठीक है, जल्दी से आप लगाइए भाई। AI सर्च इंजन वाला विकास, यार सर्च करके कोई नहीं, ईमानदारी से कोई भी बंदा हो भाई, विकास ही नहीं कोई भी, आप सर्च नहीं करेंगे। भाई टाइम हो गया है, उम्मीद करते हैं इतने में तो हो जाना चाहिए, कि थोड़ी देर और रुकूं। चलिए भाई मैं कराता हूं, जिसको आ गया ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना आप, है क्या, ये माइनस है, तो अगर हम कहें 1 घंटा ये 1 घंटा ये, तो 3 घंटे, 3 घंटे में टंकी में काम भाई 5 इन्होंने डाला 1 निकाला, तो टंकी में कितना पहुंचेगा 4 लीटर पानी। समझ गए, ठीक है। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, 3 से इधर गुणा 3 से इधर, तो टंकी कितना भरना है 12। ठीक है, तो 12 लीटर टंकी भर जाएगी और आप ठीक है, आंसर हो जाएगा 9 घंटे।
कितने भाई बहनों का ये आंसर आया है, जल्दी से कमेंट करें कितने भाई बहनों का ये आंसर आया है। ठीक है, तो चलिए भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। जितने ने 9 घंटे आंसर दिया है वो सब गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर 9 घंटे नहीं आएगा। ठीक, तो यही चीज़ आप समझेंगे क्यों। ये कुछ वो बंदर की छलांग वाला टाइप है कि जब बंदर ने छलांग मांगी ना तो ऊपर पिलर को पकड़ लिया, वो फिसलेगा नहीं, वैसे ये खाली नहीं करेगा। ठीक है, इसका नंबर ही नहीं आएगा तो खाली कैसे, टंकी पहली भर गई। ठीक है, तो ये इसलिए गड़बड़ हुआ। अब आपको ये कहानी याद रहेगी जो मैंने ये बंदर की छलांग का उदाहरण दिया। ये क्वेश्चन हर बच्चे का लगभग शुरुआत में गड़बड़ होता है, फिर ये सही तरीके से समझ के इस क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लेते हैं। और मेरा काम वही है, मैं इस तरीके से थ्योरी आपको बोलूँगा जिससे आपके दिमाग में सेट होगा, अरे भैया ने ये बताया था। ठीक है, तो आप बिल्कुल सचेत रहेंगे। देखो 3 घंटे में 4 लीटर, फिर अगले 3 घंटे में 4 लीटर। टंकी कितनी भर चुकी है, 6 घंटे में 12 लीटर भर गई। 6 घंटे में कितनी भर गई, सॉरी 8 लीटर। 6 घंटे में कितनी भर गई, 8 लीटर। अब 6 घंटे हुए। अब एक चीज़ देखो, 7वां घंटा ये काम करने आएगा तो 7वें घंटे यानी 7 घंटे में टंकी कितनी हो गई, 11 लीटर। 7 घंटे में कितनी हो गई। अब भरना कितना है, 1 लीटर, और भरने कौन आएगा, बी, तो 1/2। तो इसका मतलब समय कितना लगेगा, 7 सही 1/2 घंटे। समझ में आ गई बात। 7 घंटे यहाँ तक लग चुके, 7 घंटे में 11 लीटर, 7 घंटे में 11 लीटर। अब जैसे मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, एक घंटे में 2 काम करता हूँ, तो एक काम कितने करूँगा, आधे घंटे में। 1 घंटे में 2 काम करता हूँ तो एक काम कितने करूँगा, आधे घंटे में। तो 7 घंटे काम हो चुका है, और आधा घंटा यानी 7.5 घंटे। ठीक है, उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी, वो याद भी रहेगा, और आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। मैंने क्यों कहा इस क्वेश्चन को स्टार बना लेना, क्योंकि रेलवे ने क्या मतलब, अभी तक मुझे ऐसा क्वेश्चन इस पाइप, टंकी और कार समय में ऐसा नहीं मिला। ये पहली बार क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए कह रहा है जो चीज़ पहली बार है ना उसको बिल्कुल दिमाग में रख लें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भाई, ए 32 मिनट में, बी उसे 48 मिनट में, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया, बी कितने मिनट बाद बंद कर दिया है, 60 मिनट में हो जाएगा काम। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, ये भी मुझे अच्छा लगा सवाल। 32 मिनट में और 48 मिनट में, ठीक है, और मुझे काम करना है, पूरा काम 60 मिनट में करना है। कितने मिनट में, 60 मिनट में। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो भाई चलते हैं क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो 32 और 48 का भाई टंकी कितने लीटर की हो जाएगी, 96 लीटर की, क्योंकि इनका एलसीएम कितना आएगा, 96। तो 32 दिया 96 और 48 दूनी 96। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करो, यहाँ पे कोई खाली करने वाला बंदा होगा ना, भर सकता है, बी उसे खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। देखो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी कहानी, इस पे सिग्नल दो, खाली करने वाले पे हमेशा माइनस लगा लो, जिससे पता रहे वैल्यू को नेगेटिव करना है। ठीक है, अब समझो हुआ क्या, यहाँ से कोई एक बंदा यहाँ पे जा रहा है, बी को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि 60 मिनट। देखो बी को बंद कर रहे हैं, बी को बंद कर रहे हैं, तो आप एक बताओ, ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा, ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 3, तो इसका मतलब ये काम कितना करेगा, 180 काम करेगा। बताओ, ये समझ में आ गया। ए द्वारा किया गया काम कितना होगा, मैं एक दिन में 3 काम करता हूँ, तो भाई 60 दिन में कितना काम करूँगा, 180। अब मैंने 180 काम किए, लेकिन काम थे कितने करने को, काम थे 96 करने को। इसका मतलब ये काम जो घटाएंगे अब ये, तो ये कितना बचा, 84। तो 84 काम का ये अंतर क्यों आया, क्योंकि ये कुछ काम बिगाड़ रहा है।
जैसे मैंने 3 काम किए और ये 2 बिगाड़ देगा, काम हुआ कितना, 1 ही। तो इसकी वजह से ये इतने ज़्यादा हो गए काम, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 से भाग देंगे 42, तो 42 मिनट बाद बी चला जाएगा। कितने मिनट बाद, 42 मिनट बाद बी चला जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। क्योंकि ए ने ज़्यादा काम क्यों किए, क्योंकि बी ने कुछ काम उसके खराब कर दिए। तो कितने ज़्यादा किए ए ने, तो जितने ज़्यादा ए ने किए उतने ज़्यादा वही काम बी ने खराब कर दिए। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो बी ने खराब कितने किए, 84 काम। और ये एक दिन में कितना खराब काम करता है, 2, तो 2 से भाग दिया तो 42, ठीक है। उम्मीद है अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 3 पाइप ABC। क्वेश्चन नंबर 15, ABC तो बिगाड़ना ही नहीं चाहिए, बार बार ABC है ना। तो 30, 40, 45, 30, 40 और 45, 45 से 50 लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट के बाद बाई रसायन कितना अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ABC क्रमशः तरल पर XYZ निकलता है 5 मिनट के बाद बाई मतलब B। तो B की पूछ रहा है 5 मिनट बाद, तो B कितना 5 मिनट में काम करेगा, ठीक है। चलिए भाई करते हैं, क्वेश्चन को निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। समझते भाई, इनका लासा कितना हो जाएगा भाई, यानी टंकी कितनी धारता है, 360, 12 बार कटेगा ये। 40 से कितनी बार कटेगा, 9 बार। 45 से 8 बार। इतनी चीज़ समझ में आ गई। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत इतनी बात समझने में, ठीक है। तो अब एक चीज़ आप यहाँ से बताएंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है, काम टोटल कितना है, बी 360, और 360 में ये कह रहा है जो बी है ये कितना काम करेगा, 9/5। इतनी चीज़ समझ में आ गई। एक बार मैं पढ़ लूँ क्या है खेल, गलत न करूँ भाई। तीनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है। ABC XYZ प्रोवाइड करते हैं। 5 मिनट के बाद भाई रसायन का अनुपात बताओ। 5 मिनट के बाद तीनों को खोला जाता है भाई, तीनों को खोला जाता है। तो ये कितना काम कर रहे हैं, 29, ठीक है। तो ये भाई क्या हो जाएगा, 29/360। इतनी चीज़ भाई किसी को बताओ समझने में दिक्कत हो तो वो बता सकता है भाई, किसी को दिक्कत हो यहाँ से। लेकिन यहाँ कह रहा बाई का बताओ, तो बाई का भाई 5 मिनट का बताना है तो 5 से गुणा कर दो आप, ठीक है। तो 5 से कटेगा ये 2 बार, तो 29/72। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 29/72, ठीक है। 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 29। तो 5 मिनट में तो 5 से गुणा कर दिया। समझ रहे बात को, ये क्या थे भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। ये मिनट थे ना, आप क्वेश्चन को रीड करो, ये इतने मिनट में, तो ये 1 मिनट में भाई क्षमता क्या होती है, 1 मिनट में किया गया काम। ये क्या है, 1 मिनट में किया गया काम, यही तो है, 1 मिनट में किया गया काम। तो 5 मिनट में तो 5 से गुणा कर दिया, और सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भाई गर्मी में हालत ख़राब हो रही है, बिल्कुल भी बारिश होने के बाद माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और पंखा बंद करके पढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है भाई। ए और बी 32 और 36, 32 और 36, और कह रहा है सी 13 घन इकाई पानी खाली करता है। तीनों पाइप 20 मिनट में भर सकते हैं, तीनों पाइप 20 मिनट, तो ABC कितने में, 20 मिनट में, ठीक है। तो
तो ये 20 मिनट में, ये 32 मिनट में, ये 36 मिनट में। ठीक है, और सी की क्षमता दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, सी की क्षमता। तो सी की क्षमता है 13। ठीक है, अब इनकी क्षमता निकाल ली हमें। तो चलिए भाइयों बहनों करते हैं इस क्वेश्चन का सत्यानाश। मार्कर को मैं बदल लूँ क्योंकि इंक थोड़ी क्या हो गई कम। तो चलिए भाई क्या हो जाएगा यहाँ से, इनका एलसीएम लीजिए भाई, 32, 36 और 20। जल्दी से कमेंट करिए भाई कितना आ जाएगा एलसीएम इनका। देखो ध्यान से समझेंगे आप, 0 तो आना ही है हमारा। ठीक है, अब 2 तो इसके पास है, तो इनमें से ले लो क्या, 4, 9, 9, 16 निम्मा 144, 1440। तो यानी जो धारता आएगी वो धारता कितनी आ जाएगी, जिसे लासा लेना नहीं आया हो भाई तो कृपया थोड़ा सा आप चीज़ों को सीखें। ठीक है, अब 1440 में अगर हम 32 से भाग देंगे तो 32 से भाग दो कितनी बार जाएगा, तो इसको देखो डिवाइडेशन को। अब एक चीज़ देखो भाई, अगर इसको देखो ध्यान से, मैं नीचे समझा रहा, यहाँ पे साइड से समझ लेना। देखो 32 और 36, भाई 36 में से 9 बच जाएगा और वहाँ पे क्या बच जाएगा, 0। अगर मैं 0 ना कहूँ तो क्या कह सकता, 5 कह सकता हूँ, ये होगा, ये हो जाएगा ना, क्योंकि भाई वहाँ से 4 32 के पास है, ये हो जाएगा। तो ये एलसीएम आएगा। अब इसका गुणा कर लो, तो 32 पंचे कितना होता है, 160 और 16 निम्मा 144, 1440। एक बार मैं देख लूँ, या साइड में लिख रहा है, ये कट तो नहीं रहा, थोड़ा सा मैं सेट कर रहा है इस बार। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लिखी है, तो आप नोट करेंगे मैं क्या समझाना चाह रहा। 32, 9, 5, तो ये क्या फैक्टर की है यहाँ से। ठीक है, तो 32 गुणे 5 160 और ये 9 144 1440 ऐसे आई। अब एक चीज़ सोचो, ये निकल आया, अब इसको मैं यहाँ लिख ले रहा, थोड़ा वहाँ साइड ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब ये, अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो देखो भाई, इसमें हम 32 से भाग देंगे, क्या बचेगा, 45। ये चीज़ क्यों आसान होती है, अब यहाँ भाग देना आसान है। अब 36, तो 36 क्या होता है, देखो इसे हम 4 गुणे 8 लिख सकते हैं, तो 9 गुणे 4 जाएगा तो 8 पन 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40। अब 20 से भाग देना है, तो 20 क्या होता है, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 9 8 72, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 72। अब बताओ भाई, अब आपको कायदे से समझ में आ गया होगा कैसे। ये अगर आप करना सीख गए ना, तो लासा करते समय आपको भाग देना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैंने इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा सकता छोटे स्तर से, अब समझते हैं बात को। अब आप एक चीज़ बताओ, इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे 85, कितना, 85, और सी जो है खाली करने वाला नल है, तो देखो 72 घटाएंगे तो इसकी इकाई कितनी आ जाएगी, 13, और सवाल में कितनी दे रहा, 13 ही दे रहा है, 13 ही दे रहा है। ठीक है, तो 13 बराबर 13 के, तो धारता कितनी है, 1440, तो इसका मतलब धारता बराबर क्या रहेगी, आपसे पूछा क्या गया धारता, तो धारता आपकी क्या आएगी, धारता आपकी 1440 ही आएगी, क्योंकि ये 13 बराबर 13 के, तो 1440 बराबर 1440 के होगा। किसी भाई बहन को इस चीज़ से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1440 दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ठीक है, देखिए भाइयों बहनों 17 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर।
ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है भाई। देखो P Q, ठीक है, P और Q और R 3 लोग हैं, समझते हैं भाई। P कह रहा है 4/5, 4/5 काम है वो कितने दिन में करता है भाई? 28 दिन में। तो आप ये बताएंगे पूरा काम कितने में करेगा? तो 4 से कटेगा 7 और 5 गुणा में जाएगा 35 दिन में, ठीक है। कितने में करेगा? 35। समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? 5 में से 4 काम, 5 में से 4 काम 28 में, तो 4 से कटेगा 7 और 7 पन्ना 35, तो पूरा काम 35 दिन में करेगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है यहाँ से? देखो शायद भाई ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कराने लग गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो कोई नहीं, आप 18 को कर लें, फिर मैं 17 करा दूंगा, आगे पीछे हो जाएगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं। अब लिख गया तो लिख गया। तो ये 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने में कर रहा? 42 घंटे में भर सकता है, 42 घंटे में। तो पूरा काम कितने में करेगा? तो 2 से 21, 21 दिया 63 घंटे में। दिन नहीं घंटे में चल रही है बात, तो ये भी घंटे में, ठीक है, ठीक। P और Q दोनों को 7 घंटे के लिए खोलने के बाद दोनों को बंद कर दिया जाता है, R को खोला जाता है। तो टैंक को पानी 14 घंटे में खाली कर देता है PQR, ठीक है। तो चलो भाई इसको देखते हैं। आप देखो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से समझेंगे, आप क्वेश्चन पे ये इतना ध्यान नहीं देंगे कि क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन को थोड़ा। एक तो भाई लैंग्वेज बड़ी रहती है पढ़ाने में, थोड़ा यहाँ से देखो 35 और 63, इससे सबसे पहले आप क्या बना लेंगे? काम बना लेंगे। क्या बना लेंगे? काम। तो भाई 35 और 63 से काम जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 35 यानी 7 इधर है, 9 है, 5, तो 63 गुणे 5 हो जाएगा 315। 315 तो क्षमता बनाएंगे तो यहाँ पे 5 और इसकी हो जाएगी कितनी यहाँ, ठीक है, 9, देखो 35 से भाग देंगे तो ये गलत दे दिया, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 9 बार। और यहाँ भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार। अब हो गया, ठीक है, समझ गए भाग? 35 से इसमें भाग दो, 9 बार जाएगा। 63 से इसमें भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, ठीक। तो ये इनकी क्षमता निकल आई। आप जैसे जैसे सवाल ने कहा है वैसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो P + Q को, ये क्या कह रहा है? P + Q को, ठीक है, कितने घंटे काम कराना है? 14 घंटे। एक बार देख लो भाई कितने कराना है? 14 घंटे। दोनों मिल 7 घंटे, 7 घंटे, ठीक है, ठीक। अब दोनों मिलकर तो 9 और 5 14, तो ये 14 से गुणा, तो 14 7 98, ये काम हो गया 98, हो गया। इतनी चीज़ आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। अब क्वेश्चन की लाइन, यहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ, आप कायदे से समझ लेंगे छोटे छोटे पॉइंटों को, तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 14 घंटे में खाली जब PQR खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, ये यहाँ से क्या कह रहा है? P और Q दोनों पाइप 7 घंटे में खुला रखने के बाद दोनों को बंद कर दिया जाता है, फिर केवल R को खोला जाता है, तो वो टैंक को खाली करने में 14 घंटे। अब देखो इन दोनों ने टंकी को कितना भर दिया? 98 लीटर। कितना भर दिया टंकी को? 98 लीटर। और अब R आया, इसने 14 घंटे में ये खाली कर दी, तो इसकी मतलब R की क्षमता कितनी है? 7। इसने 14 घंटे में खाली कर दी, तो R की क्षमता कितनी है? 7। अच्छा, अब तीनों मिलकर कह रहा है, क्या कह रहा है? तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर तीनों की क्षमता कितनी है भाई? 9 + 5 + 7, ठीक है। पर ये क्या है? खाली करने वाला R क्या है? खाली। तो ये इनका योग कितना हो जाएगा भाई? 7। देखो 9 5 14, 14 में से 7 गया 7, तो तीनों मिलकर कितना? तो काम कितना है? पूरा काम कह रहे हैं कितने में करेंगे? पूरा काम है कितना? 315। 315 में 7 से भाग देंगे तो भाई क्या आ जाएगा?
तो 7 चको 28 और 7 पना 45, सॉरी 7 पना 35 ठीक है, 7 चको 28, 28 के बाद 3, 7 पना 35। ठीक है भाई, गर्मी की वजह से थोड़ा सा दिमाग भी इधर उधर होने लग गया। ये लग रहा कितनी जल्दी मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कराऊं, क्वेश्चन ख़त्म हो और बस हवा में सामने कूलर के सामने बैठूं जाके। उम्मीद है अब आप बात को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर 17 को पहले कराते हैं भाई। अभी तो क्वेश्चन शायद कि 22 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अभी काफ़ी बकाया है, टाइम लगेगा भाई। कोई नहीं, करते हैं, ज़िंदगी संघर्ष है, कोई नहीं, संघर्ष जारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी क्वेश्चन पूछने की वैरायटी इसकी जो रही है काफ़ी अच्छी रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तो देखते भाइयों बहनों। यहाँ से क्या कहा गया, 2 आउटलेट पाइप ए और बी भरी हुई टंकियों को 17 और मतलब 2 आउटलेट पाइप का मतलब खाली करने वाले हैं ए और बी। ये 17 घंटे में खाली कर सकता है और ये 15 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों आउटलेट पाइप एक साथ x घंटे के लिए खोले जाते हैं, मतलब ये x घंटे तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, यदि आउटलेट पाइप बी को अकेला खोला जाता है तो टंकी को उतनी ही मात्रा भरने में x + 5 घंटे। अगर हम बी को अकेले खोल रहे हैं तो x + 5 घंटे लग रहे हैं। अच्छा, इस सिचुएशन को आप समझें थोड़ा सा। क्या समझेंगे यहाँ से, मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ, तो आप एक चीज़ प्रयास करें। ठीक है, तो भाई अगर ये दोनों टंकियों को खाली कर रहे हैं तो इनको एक्चुअली में समय कितना है, सबसे पहले हमें चाहिए होती धारता, जो कि वो भी पता नहीं है। तो आप एक काम कर लें, धारता भाई 2 लोगों के लिए आपसे क्या कहा था, इन दोनों का भाई ऊपर क्या कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ लें और नीचे क्या कर लें, गुणा कर लें। क्योंकि नहीं आए समझ में, आप ऐसे सोचो, इसे 1/17 लिखेंगे। ठीक है, इसे 1/15 लिखेंगे। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई, क्योंकि ये x घंटे काम कर रहा है ना, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x और ये भी x, यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15x और ये 17x और 17 × 15, यही तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा करेंगे 15 15 225 और 15 दूनी 30, तो 255। नीचे कितना हो जाएगा, 255, ऊपर हो जाएगा 32x। इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, ये पहली शर्त हो गई। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत? और दूसरी शर्त क्या कह रहा, इतना ही काम, कितना, इतना ही काम। तो 32x/255 बी द्वारा कितना समय लगता है, x + 5 और बी द्वारा यानी बटे में 15। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब आपको काटना है, काट लेंगे। तो 5 से कटेगा 3 बार और 5 से 5 25, ये 51 बार। ठीक, सॉरी 5 सही है बिल्कुल, ये 17। तो x की वैल्यू, तो 17 से उधर गुणा कर दो, ये 32x और 17x और 17 × 85। देखो 32 में से 17 जाएगा, कितना बच जाएगा भाई, 32 की जगह 37 लिख गया भाई। देख रहे हैं दिमाग कितना काम कैसे हो गया। 32 में से 17 जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा भाई, 15x। तो 15x की वैल्यू हो गई 85। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, तो 5 से काटेंगे 3 बार और 5 से काटेंगे 17 बार। तो 17/3 और 17/3 का मतलब 5 सही 2/3। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 2/3 घंटे। क्वेश्चन में एक बार देख लूँ, कट तो नहीं रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर समझाऊंगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन यहाँ छोड़ दूंगा मैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आप हिंदी पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे को लगा। ठीक है, आप हिंदी पढ़ेंगे कायदे से तो आपको कायदे से समझ में आ जाएगा।
कह रहा है ए और बी भरी हुई टंकी को क्रमशः 17 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। दोनों आउटलेट पाइप x घंटे के लिए खुले जाते हैं। x घंटे यानी ये x घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को अगर क्षमता बताते हैं तो क्षमता क्या होता है, कितने घंटे काम किया है और बटे में क्या आप समय ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, हम कहेंगे 17 घंटे में पूरा काम किया कितना, x घंटे पूरा करता तो मैं 17 घंटे में कर लेता, पर x घंटे काम किया तो x बटे 17 काम किया। कितना काम किया, x बटे 17, उसने x बटे 15। तो दोनों ने मिलके, तो मैंने दोनों को जोड़ के बस ये सॉल्व कर लिया। और जितना काम इसने किया उतना काम b ने अकेले उतने समय में किया, तो ये उतना ही काम इसे कराया। इक्वल टू करके x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अब आपको बात समझ में आ रही हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते, क्योंकि 18 में करा चुका, ठीक है। तो 19 चलते हैं भाई। उन्नीस में कह रहा बिमा वाली एक इनलेट पाइप को आउटलेट पाइप के लगा दिया जाए, इतने मीटर का पानी भरता है। तो देखो कोई पाइप है, ठीक है, जिसकी बिमा दी गई है 100 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर। और जब इसको भरने में एक चीज़ बताओ, इसकी क्षमता निकालेंगे और 2000, ये कह रहा है क्या 2000 घन सेंटीमीटर पानी भरता है, तो इसकी क्षमता जब प्रति मिनट, तो ये अगर निकालेंगे तो भाई 1 0, ठीक है, और 2 0, ये कट गई, 2 से कट जाएगा ये 40 बार, तो 12 चको 48 मिनट प्रति मिनट काम करता है ये। तो इसका मतलब ये कितने, 8 घंटे में पूरा काम कितने में कर लेगा, 8 घंटे में। अगर अच्छा आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, मैंने इसको क्या कर दिया, आप क्वेश्चन को कायदे समझे। एक टंकी, एक बिमा वाली एक टंकी के इनपुट पाइप और आउटपुट पाइप लगा हुआ है। इनलेट पाइप प्रति मिनट इतना पानी भरता है, आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 3 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो जो ये भरने वाला पाइप है इस टंकी को, और 1 मिनट में इतना, तो पूरा भरने में कितना लगेगा, इतना। समझ में आ गई, 1 मिनट में दिया गया था। और ये क्या है, टंकी की धारता, टंकी जैसे हम लाशा लेके धारता निकालते थे, यहाँ धारता दे रखी है। तो टंकी कैसी होती है भाई, LBH आकार की होती है, LBH आकार दे रखा है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप। तो हमने निकाली भरने वाली, हमने A+, तो A+ की वैल्यू और B+ की वैल्यू दे रखी, B- की वैल्यू दे रखी है आपको 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। तो 3 घंटे 20 मिनट को आप क्या कहोगे, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, तो ये 10/3 क्या हो जाएगा, 10/3। इनका लाशा लेंगे, ठीक है। हमसे पूछा गया एक बार मैं ये भी देख लो, दोनों पाइप एक साथ टंकी को कितने घंटे में भर लेंगे। तो देखो अब ये हो गया इसका, तो हम शॉर्ट में कहें A और B, तो ये 8 में और ये 10/3 में। तो धारता जो एग्जैक्ट बना लो यहाँ से अब, तो कितनी आ जाएगी, 40। 8 और 10 का लाशा कितना हो जाएगा, 40। 8 से भाग दो 5 बार, और 10 से भाग दोगे 4, 4 × 12, ठीक है। 10 से भाग दोगे ये 4 और 3 ऊपर पहुंच जाएगा 12, ठीक। और यहाँ से क्या कह रहा है, तो टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखो ये खाली करने वाली है माइनस ये बढ़ने, तो ये 1 घंटे में कितना खाली कर रही है, 7, तो 40, तो 40/7, तो 7 × 35, 5 सही 5/7 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। कितने घंटे में, 5 सही 5/7 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, किसी भाई बहन को यहाँ से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20, भाई जिसको नहीं आया हो क्वेश्चन को रिपीट करके देख ले। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, दो नल है 24 घंटे में, दूसरा नल पहले नल की तुलना में 14 घंटे देरी में करता है। दोनों नल एक साथ 24 घंटे, अच्छा 2 नल है, एक टंकी को 24 घंटे में भर सकते हैं, कितने में, 24 घंटे में, ठीक है।
तो ए है और बी है दो नल। तो ये अगर एक्स ले रहा तो ये कह रहा 14 घंटे, एक बार पढ़ लूँ कौन क्या ले रहा। तो ये कह रहा दूसरा नल टंकी को पहले नल की तुलना में 14 घंटे देरी से भरता है। अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 14 है, ठीक है। अब पूछा क्या है, दूसरा नल, तो दूसरे नल की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो देखो 28, 42, 56 और 70 ये दे रखी है। तो ये 14 कम होंगे तो ये 14 घटा दो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 चौको 56 ये आ जाएंगी। अब मैंने क्यों किया, मैं समीकरण नहीं बनाना चाह रहा, मैं क्या नहीं करना चाह रहा, समीकरण नहीं बनाना चाह रहा। तो मैंने कहा ये डिफरेंस 14 है। अब एक चीज़ बताओ, इनका भाई अगर हम इनका काम बनाएं तो काम कितना आ जाएगा भाई, इनका लासा कितना आएगा 28, ठीक है। अगर 28 आएगा तो इसकी 14 दूनी 28, इसकी क्षमता कितनी है 2, इसकी 1, 2 और 3, इसमें 3 से भाग दें क्या 24 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। 28 और 42 का लासा कितना आ जाएगा, तो इनका काम बना लो। तो 28 और 42 का लासा आ जाएगा भाई 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 ये आ जाएगा। तो इनकी क्षमता 28 से काटोगे ये 3 बार कटेगा और 42 से इसमें भाग दोगे तो 14 तिया 42 ये 2 बार। अब ये देखो 3 और 2 5, इसमें हम 5 से भाग दें तो ये क्या 24 आएगा, तो 5 से भाग देंगे ये दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब इनका देखते हैं, इनका तो ये देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है 14 गुणे 3, ठीक है, और ये 56, 14 चौको 56, तो 14 तो लिख चुके हैं, 4 और लिख लो हम, ठीक है। तो ये हो गया इनका लासा। अब 42 से भाग दें तो 4 गुणे 3, तो ये 42 से भाग देंगे कितनी बार कटेगा, 42 कट जाएगा 4 बच जाएगा। अब 56 से भाग दें तो 14 गुणे 4 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो ये देखो 4 और 3 7, 7 से ये कटेगा कितनी बार, 7 से ये कटेगा 2 बार। तो देखो 4 तिया 12 दूनी 24, यहाँ आंसर आपका क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर ये हो गया। तो ये ऑप्शन विधि से लगाना आसान है, और अगर आप समीकरण विधि से लगाओगे तो आपका सवाल कठिन हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। हालांकि मैं लिखना बता दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेना, आप ऑप्शन से ही लगाएं, इसको सिद्ध कर लें किससे आपका समय 24 घंटे लग रहा है, आप उसी को आंसर कर लेंगे। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ ऑप्शन चेक करते समय आप हमेशा बी और सी को चेक किया करें, तो उसमें आपकी हेल्प ज़्यादा हो जाएगी, ना कि आप इनको करें। देखो अभी ये कह रहा है पहला नल ले रहा है x और दूसरा ले रहा है 1/x + 14 ये ले रहा है, ठीक है, और टोटल समय कितना लग रहा है 24 घंटे। तो इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ भी 1/24 लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x + 14 और प्लस x और नीचे क्या हो जाएगा x² + 14x हो जाएगा, ठीक है। ये 1/24, तो ये यहाँ पर 14 लिखा है, ठीक है। तो ये गुणा करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो पहले तो 2x + 14 और यहाँ पे कोष्टक लगाओ 24 और ये x² + 14x, ठीक है। अब ये चीज़ बताओ सॉल्व करनी है हमें, है ना। तो ये गुणा करेंगे 14 दूनी 48x और 14 गुणे 24 करेंगे कितना हो जाएगा, तो 240 में 96 जोड़ दो तो 326, सही किए हो, चाहे गुणा कर लो भाई, क्यों 14 चौको 56, 6 5 14 दूनी 28 और 5 33, 336, देखो 26 गलत हो जाता, ठीक है। x² + 14x, अब सबको एक तरफ कर लो, तो ये x² + 14x - 48x - 336 = 0। तो ये क्या हो जाएगा भाई, x² 48 में से ये जाएगा कितना बचेगा 34x और -336 = 0, ये आ रहा है भाई। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो जिनका प्लस माइनस करें तो 34 आ जाए, गुणा करें 336 आ जाए। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ से, ठीक है, क्या बना सकते हो यहाँ से,
तो देखो 336 के फैक्टर करने हैं हमें, तो इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लगाता, तो मैं नहीं चाहता आप भी करें। तो 5 से 5 और 5 ठीक है, तो ये हो जाएगा, और 56 में से 6 जाएगा तो ये 34 नहीं आएगा, फिर भी काट लो इसे, ये 7 से कटेगा, 7 8 56, तो ये आ रहा है। अब इससे कुछ संख्या बनानी है हमें, किससे, तो 2 × 3 × 7 × 2 × 2 × 2, इससे ऐसी संख्या बनाओ जिनका अंतर 34 आ जाए। कोई गलती तो नहीं की है, वैसे तो नहीं की है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। तो यहाँ से देखते हैं भाई, 21 दूनी 42, और 42 में से अगर हम 8 घटा दें, देखो ये हो गया 42, और 42 में से 8 घटा दें, कितना घटा दें, 8, तो 34 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों संख्या कैसी ले लें, माइनस माइनस की ले सकते हैं, माइनस माइनस नहीं, ये बड़ी वाली माइनस की, छोटी प्लस की ले लो। क्यों, क्योंकि x² माइनस 42x और माइनस प्लस का 8x और माइनस 336 = 0। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से देखो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ से बच जाएगा x - 42, और यहाँ से +8 कॉमन ले लेंगे, तो ये x 8 से बाहर देंगे तो 8 × 32, 8 दूनी 16, ये = 0। तो ये x - 42 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये x और x + 8 ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को 0 के बराबर कर लेंगे, तो x - 42 = 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 42, और यहाँ पे करेंगे x + 8 = 0, तो x बराबर -8, तो माइनस की वैल्यू नहीं, तो ये x की वैल्यू 42। अगर अब आप चीज़ देखो x 42 है, तो ये कितना होगा, 56, तो आपका आंसर कौन सा होगा भाई, 56 वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया x + 14 की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे 42 + 14, ठीक है, 56, तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं एक बार देख लूँ क्वेश्चन कट तो नहीं रहा, नहीं बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन बन गया, मुझे लगा कट ना जाए। तो भाई बहनों, मैं कहूँगा आपसे बिल्कुल भी आप इस तरीके से मत करें। आप ऑप्शन चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, प्रैक्टिस करें चीज़ों की। ठीक है, कितनी बड़ी महाभारत कर दी है मैंने, मजबूरी है मेरा बताना, क्योंकि कहेंगे हो सकता सर को आता ही नहीं हो, है ना, क्योंकि आप पढ़ने से ज़्यादा लोग जजमेंट करने आते हैं, कौन सा टीचर सही है कौन सा नहीं है, मजबूरी चीज़ें, और शुरुआत है तो मुझे ज़्यादा भाई अभी फेमस हो जाऊं, फिर मैं उसके बाद चाहे कुछ कराता रहूं, कोई कुछ नहीं गएगा। लेकिन जब तक मैं यूट्यूब की दुनिया में तुच्छ प्राणी बन के रहूँगा ना, तो फिर मैं ऐसे ही करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सुधार करेंगे, और आप भी मेरी बात समझेंगे, मानेंगे, चीज़ों को करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे आप। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं भाइयों बहनों। ठीक है, और जिसे अगर ये चीज़ थोड़ी सी देखो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में कोई चीज़ नुकसान नहीं करती है आपको, आप हर चीज़ सीखें, मैं चाहता हूँ आप सीखें। पर देखो बात ये, अब जैसे CGL है, CGL में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ के बनाने, कैसे बनाओगे भाई, आप ऐसे बनाओगे, नहीं बनेगा ना। इसलिए मैं आपसे मना कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आपकी गलत हैबिट हो जाए, और जिससे आप कल को कहें भाई भैया ने क्या करा दिया, ये गलत प्रैक्टिस करा के आप मेरे बारे में गलत सोचेंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 में 2 लोग हैं, A और B। B क्या कह रहा है, A B मिलकर एक टंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। B पाइप A से 25% अधिक कार्यक्षम है। A से देखो यहाँ क्या कह रहा, B है A से 25% अधिक, अगर इसकी क्षमता 4 है तो इसकी क्षमता क्या है, 5। पहली चीज़ ये है, क्षमता दे रखी है, और कह रहे दोनों मिलके, तो दोनों मिलके 9, और कितनी देर काम करते हैं, तो 8 घंटे में भर सकते हैं। 8 घंटे में, यानी टंकी कितने लीटर की है, 72 लीटर की है। पहली चीज़ मैंने ये निकाल ली, टंकी कितने लीटर की है, 72 लीटर की है। ए टंकी के 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। ए टंकी को 5 लीटर प्रति दर से भरता है। अब एक चीज़ बताओ, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा कायदे समझेंगे।
टंकी की धारता पूछी गई है। क्या पूछी गई? धारता। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो क्या है। चार पाँच नौ दोनों मिनट बचे प्रति मिनट 5 लीटर प्रति मिनट काम करता है। ठीक है, और ये 9 घंटे तक 9 घंटे में भर सकते हैं। इस हिसाब से 9 घंटे में यानी 72 लीटर। तो भाई क्वेश्चन को बनाते हैं एक बार। क्या है? तो भाई देखो एक चीज़ को ध्यान से, 4 5 यानी ये क्या, इनकी क्षमता 9 है, 8 घंटे में पूरा भर सकते हैं। तो ये, तो अब ए की बात की है तो ए को देखते हैं। क्या 72, ए अकेले इस टंकी को कितने में भर सकता है? 18 घंटे में। 18 घंटे में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है ए अकेले इस काम को कितने घंटे में करेगा, तो आप कहेंगे 18 घंटे में। लेकिन आपसे कह रहा है ए प्रति मिनट, ए क्या कह रहा है? ए प्रति मिनट 5 लीटर पानी भरता है प्रति मिनट। तो भाई घंटे को मिनट में बदलो तो 60 से गुणा करोगे। ठीक है, तो 60 से, अब ये क्या हो गया? मिनट। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमसे पूछी टंकी की धारता। क्या पूछी है? धारता। तो आप एक चीज़ बताओ, एक काम कितनी देर करता है? तो आप कहोगे 18 गुणे 60। इतनी चीज़ समझ में आ गई, 18 गुणे 60। और 1 मिनट में काम कितना करता है? 5 लीटर। 1 मिनट में कितना करता है? 5 लीटर। तो 5 से गुणा, तो 18 पंचे 90 यानी 900 गुणे 6, तो ये कितना हो जाएगा? 18 90 सॉरी। ठीक है, 9 छक्का 54, तो 5400 यानी टंकी कितने लीटर की है? तो आप आंसर करेंगे 5400 लीटर की। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या है, देखो भाई गर्मी है, दिमाग थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर जाता है, हो जाती हैं चीज़ें। आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, क्योंकि इकाइयों के साथ उसने खेला है, घंटे में दिया है, मिनट में आपको उसकी दे दी है कि 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 और आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? एक टंकी में एक छिद्र से एक भरी हुई टंकी 1 घंटे में खाली कर सकती है। ठीक है, जल स्तर बनाए रखने के लिए समान क्षमता वाले 3 फिलिंग पाइप की आवश्यकता है। तो आप समझें, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझें क्या कहना चाह रहा है। एक पाइप है जो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, और उसकी उतनी क्षमता बनाए रखने के लिए हम 3 पाइप लगा रहे भरने वाले। ठीक है, जैसे मान लो ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकाल रहा है, तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी डालेंगे, जिससे टंकी क्या है? जल स्तर वही रहे। क्या कहना चाह रहा सवाल? लैंग्वेज पढ़ेंगे आप, लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से लिख रखी है। एक छिद्र, ठीक है, एक भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, लेकिन टंकी का जल स्तर बनाए रखने के लिए समान दक्षता वाले 3 पाइपों की आवश्यकता है। ऐसे कितने और फिलिंग पाइप की आवश्यकता होगी ताकि टंकी खाली 3 घंटे में भर जाए? तो ये क्या कर रही है? ये तो टंकी को मेंटेन कर रहे हैं। मेंटेन करने का मतलब अगर टंकी में 10 लीटर पानी है तो 10 ही लीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जितना निकाल रहा है ये उतना डाल दे रहा है। तो एक चीज़ बताओ, ये 1 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये इसका मतलब 1 घंटे में भर सकता है। 3 पाइप 1 घंटे में भर सकते हैं। तो अगर हम कहें 3 पाइप 1 घंटे में भरेंगे, क्या करेंगे? 1 घंटे में भरेंगे, तो इसका मतलब एक पाइप कितने घंटे में? तो इसका मतलब क्या है भाई? 3 से इधर भाग 3 से इधर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 3 घंटे में एक पाइप कितने घंटे में भरेगा?
एक पाइप टंकी को कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में। सवाल यही तो कह रहा है, टंकी को 3 घंटे में भरने के लिए, टंकी को 3 घंटे में भरने के लिए, ठीक है, भरने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता है? एक बार मैं और देख लूँ भाई, 3 घंटे में भर जाए तो 3 घंटे में भर जाए तो एक पाइप की आवश्यकता होगी। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगानी है आपको, बस लैंग्वेज का खेल था। उम्मीद है आप लैंग्वेज को समझ गए होंगे। एक पाइप है, खाली कर रहा है, उसकी जो क्षमता है उतनी 3 पाइपों की भरने की क्षमता है। ये 1 घंटा में खाली कर सकता है, वो 3 घंटे में उतना भर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, किसी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ एंड होती है, सारे क्वेश्चन हो गए हैं जितने मोस्ट थे। और अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट लगता है आप कमेंट करें, और टेलीग्राम चैनल से अधिक लोग वहाँ पे जुड़ें, और आप वहाँ पे PDF जितनी भी मैंने वन शॉट कराए सारी PDF डाल दी वहाँ पे, ठीक है। और अपना कमेंट जरूर दें, डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में आप भेज सकते हैं, आप सर्च कर लें, ना तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लगा हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे सर्च या तो सर्च कर लें जाके सचिन चौहान मैथ मैजिक, आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। और वही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें, ठीक है। जो वीडियो वो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और जय हिंद भाइयों बहनों, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे सभी को।